चुनाव होएगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, महिलाएं कोई वोट नहीं देंगी इस बार, क्योंकि जब तक हमारा घाट नहीं बनेगा हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे विधायक, हमारा जो पार्षद है वो इसीलिए चुनाव जीता था कि हम घाट तैयार करवाएंगे, आपका घाट बनवाएंगे, इसी के कारण हम लोगों ने वोट दिया था। इस बार हम लोग वोट नहीं डालेंगे, महिलाएं कोई वोट नहीं डालेंगे, हम लोग एकजुट होकर अब यही कदम उठाना है। नमस्कार, मेकलवाड़ी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हम एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर इस समय खड़े हुए हैं धर्मशाला घाट पर। यह घाट एक समय इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि पूरे पर्व त्योहारों पर यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग ही नहीं, बाहर जिलों के लोग भी यहीं आते थे। यहाँ पूजन पाठ स्नान आदि होता थे और तो और कजलिया का मेला, डोल ग्यारस जैसे बहुत पर्व यहीं मनाए जाते थे। मतलब कुल मिला के यह पूरे नगर के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यह पूरा एरिया जो है मुन्नीबाई धर्मशाला चिरमन घाट से लेकर और अंग्रेज घाट आगे वैद्य घाट तक पूरा एरिया बदहाल हो चुका है। किनारे की स्थिति देख पा रहे हैं आप, जो एक सपोर्टिंग वाल बहुत साल पहले बनाई गई थी वह भी उसके पत्थर लगभग टूट चुके हैं। धीरे धीरे मिट्टी कटती जा रही है और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि यह कटाव आगे जो है ऊपर जो गांधी मैदान है वहां तक पहुंच जाए। सीढ़ियों की स्थिति यह है कि अंदर से सीढ़ियां खोखली हो गई हैं पूरी। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और स्थिति यह होगी कि सीढ़ी से जलस्तर इतना नीचे हो गया है कि लोगों के लिए नहाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। खासकर महिलाएं तो बिल्कुल यहाँ नहा नहीं पाती, जो कि यहाँ कार्तिक स्नान करती थी, दूसरे पर्व स्नान करती थी। तो लगभग वर्ष भर कार्यक्रम होते थे, धार्मिक आयोजन होते थे और ये सब महिलाएं यहीं पर अपना पूजन पाठ किया करती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यह घाट किसी भी लायक नहीं बचा है। क्या इसके लिए शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है? सुनने में आया है कि बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस घाट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कराए थे, लेकिन वह 2 करोड़ राशि कहां गई, कहां खर्च हुई, पता नहीं। आइए यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। नर्मदे हर माता जी, क्या है घाट की स्थिति? घाट बहुत क्षतिग्रस्त है, 8-10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बच्चे लोग खेलते कूदते रहते हैं यहाँ पे, और डोल ग्यारस का मेला भरता है यहाँ पे, खजलिया का मेला भरता है। दूर दूर से लोग गांव देहात के सब जगह के आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, मेले में सब घूमते हैं। अब खतरनाक हो गया घाट, बहुत खतरनाक हो गया है। किसी के बच्चों का कुछ गिर गया, कुछ हो गया, कोई बच्चे छती में नर्मदा जी में गिर गए, कुछ हुए, किसी के बच्चों का वो नुकसान हो गया, किसी के बाल बच्चे वो हो गए हैं। तो आप यहाँ रहती हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। कितने साल से रह रही हैं? हाँ, 22 साल हो गए। 22 साल से रह रही हैं, तो निश्चित रूप से घाट तो देखा होगा आपने। पहले क्या स्थिति थी घाट? पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, अब एकदम जर्जर स्थिति हो गई है। यहाँ आने नहाने लायक नहीं है, बच्चों को भी छोड़ने लायक नहीं है, और कोई भी यानी प्रोग्राम वगैरह होते थे ना, वो भी नहीं हो पाते ढंग से, और जो मेला लगता था डोल ग्यारस का वो भी सही नहीं हो रहा है। आप भी बरसों से रह रही हैं यहाँ पे? मैं भी यहीं रह रही हूँ। पहले बहुत अच्छा था ये घाट, पहले हम लोग डेली आया करते थे नर्मदा जी नहाने के लिए। अब तो त्योहार तक में आ नहीं सकते हम लोग नहाने, क्योंकि नहाना ही नहीं होता, सीढ़ियाँ ही नहीं है नीचे। क्या इन घाटों की स्थिति जो जर्जर होती गई है तो देखभाल के अभाव में ऐसा हुआ? सब मतलब यदि काम होता रहता तो ऐसी स्थिति नहीं होती? यहाँ तो कुछ करते ही नहीं है ना। यहाँ का तो पैसा भी आता तो पता नहीं कहाँ चला जाता। सुनने में आया कुछ वर्ष पहले शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी और तत्कालीन अध्यक्ष ने बताया था कि 2 करोड़ रुपए लगभग हो चुका था सैंक्शन, पर पता नहीं क्या कहाँ चला जाता वो पैसा। हमारे घाट में तो लगता ही नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लगता है। यहाँ ये वाले घाट में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, बाकी कोई घाट में इतना भीड़ नहीं रहती जितना यहाँ रहती है। क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए घाट में? घाट बनना चाहिए पूरा। मुन्नीबाई धर्मशाला 54 घाट से पूरा घाट बनना चाहिए। पूरा घाट जर्जर है, वो आगे तक घाट बनना चाहिए, पूरा जर्जर है। वहाँ हम लोग नहा नहीं सकते, ना बच्चे आ सकते। पहले नहाती थी यहाँ पे? हाँ, डेली। कितने साल नहाए? 4 बजे से मैं 65 साल की हूँ, 50 साल होगा मेरे को यहाँ देखते हुए। घाट सो रही नहीं बेटा, अब नहा नहीं सकते हम तो, और पूजा करने में भी जाने में डर लगता, नीचे पानी नहीं उठा भर सकते। रपटा घाट तो झकाझक हो गया है बिल्कुल, लाल पत्थर ये सब, यहाँ क्यों नहीं देंगे? रपटा घाट हो गया, वहाँ तो है अच्छा। अरे जहाँ अच्छा नहीं है, जहाँ बिल्कुल जर्जर स्थिति, वहाँ का सुधार होना चाहिए ना। जब 2 करोड़ रुपया आया, कहाँ गया? ये सीढ़ियाँ जो हैं इतनी गहरी, मतलब कीजिए अंदर से खोखली हो गई हैं, खोखली पैर रखो तो हिलती है और पूरी सीढ़ियाँ गिर गई।
नीचे गिर गई। भैया ये तो पूरी सीढ़ियाँ गिर गई। वो तो हमारी वार्ड मेंबर जो पार्षद है हमारी मनीषा तिवारी जी, उन्होंने कुछ बोरी ओरी डलवाई है सीमेंट की और गिट्टी भरवा के, तो उसके जरिए थोड़ा बहुत उतर के आदमी पूजा का पानी ले सकता था। नहीं तो ये सीढ़ियाँ धीरे धीरे गिरती जा रही हैं। पूरी जा चुकी। वो थोड़ा हमारी वार्ड मेंबर के कारण थोड़ा सा हम लोग उनको नीचे उतरने बनने लगा है, तो उन्होंने बोरियां बहुत सारी गिट्टी भरवा के डाली है। देख पा रहे हैं आप जो कटाव होता जा रहा है मिट्टी का। ये देखिए प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म बताया जाता है कि यहाँ से आगे तक था। यहाँ पर चेयर रखी रहती थी और सुबह और शाम श्रद्धालु लोग यहाँ आके बैठते थे, माँ नर्मदा के दर्शन करते थे और जो मेहमान आते थे उनको लेकर यहाँ आते थे। अब देखिए आप, ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है ये जर्जर टूट चुका है। यहाँ जो रंगमंच बना हुआ था इसके नीचे पूरा खोखला हो गया है। उसके बाद जो है जो सपोर्टिंग बाल बनी हुई थी उसके भी कुछ गिनती के पत्थर रह गए हैं जो बचे हैं। अब आगे पूरा कटाव होते जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सीढ़ियां गिर गई थी उन सीढ़ियों के नीचे बोरी भरकर रेत भरकर जैसे तैसे इनको किसी तरह सीमेंट लाकर संभाला गया है कि कुछ पर्वों में कम से कम मां नर्मदा का आचमन का जल हम ले सकें, पूजा का पानी ले सकें। लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक है कि अनजान आदमी को तो यहाँ पर आना लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये पूरा घाट देखिए, यहाँ से बाढ़ का पानी ये कटते जा रहा है पूरा। एक समय यह घाट ऐतिहासिक घाट हुआ करता था। अंग्रेजों के ज़माने से यह घाट बहुत अच्छा रहा है। पिछले लगभग 5-10 साल पहले तक घाट की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो अनदेखी हुई इस घाटों की, वही कारण है कि अब यह घाट किसी लायक नहीं रह गए। और इन सब का दुख यहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा है। यदि देखिए क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि पूरा घाट वहाँ से लेके यहाँ तक बनवाएं, पूरा घाट बनवाएं और अच्छे से इसकी देखभाल करें। और कलेक्टर साहब आए, वो भी देख, कलेक्टर साहब तो 2 बार देख चुके, कुछ नहीं हुआ। हाँ 2 बार आ चुके कलेक्टर साहब इधर। तो आप लोगों ने बताया था उनसे स्थिति? अरे कहाँ, वो तो वो लगा देते हैं जैसे वो डोल 11 मेला में नीचे नहीं उतरने देते। हाँ वो लगा देते, क्या बैरिकेड लगा देते हैं, जाना नहीं है नीचे करके। तो पर्वों में नर्मदा जी तक नहीं जाने देते, डोल 11 में भी नहीं जाने देते, वो बैरिकेड लगा देते। कहाँ से जाएंगे हम लोग? और कजलियाँ, अगर चुनाव होएगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, महिलाएं कोई वोट नहीं देंगी इस बार, क्योंकि जब तक हमारा घाट नहीं बनेगा हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे विधायक, हमारा जो पार्षद है वो इसीलिए चुनाव जीता था कि हम घाट तैयार करवाएंगे, आपका घाट बनवाएंगे। इसी के कारण हम लोग ने वोट दिया था। इस बार हम लोग वोट नहीं डालेंगे, महिलाएं कोई वोट नहीं डालेंगे। हम लोग एकजुट होकर अब यही कदम उठाना है। देख सकते हैं कि आक्रोश किस स्तर तक पहुंच गया है कि लोगों ने अब मतदान प्रक्रिया पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि हम वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि वह यह सब जो जनहित के काम हुआ कराएगा, लेकिन जब काम नहीं हो रहे तो निश्चित रूप से लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे कि जल्द से जल्द काम हो? जल्द से जल्द काम हो तो हम नीचे नहीं उतर पाते। हम 3 बार गिर चुके हैं नीचे। आप गिर चुके? हाँ हम 3 बार गिर चुके हैं। हमें पकड़ के हमें उठाया गया है, निकाला गया है। 3 बार गिर गए। 3 बार गिर गए हैं। कोई बीच में होता नहीं है, घाट में होता नहीं तो शायद इनकी तो मृत्यु हो जाए रहती, अगर घाट में होते नहीं तो। अब मानदास मैया की कृपा रही तो 4 लोग रहे तो निकाल दिए। 3 बार ये नीचे। कभी इस तरह की कोई चर्चा, बीच में बैठक हुई आप लोगों की या प्रतिनिधि कोई आगे बताया कि इस घाट के लिए पैसा आया था, कहाँ खर्च हुआ, क्या कैसा? ये कुछ जानकारी नहीं है। मालूम पड़ा था कि पैसा आया है घाट के लिए, लेकिन इसका पैसा कहाँ गया है ये हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कभी वार्ड के लोग नगर पालिका गए, वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष से या प्रशासन से कभी ये मांग की कि भैया हमारे यहाँ का घाट कम से कम? चर्चाएं हो चुकी है, पेपर में भी हो चुका है, कई बार पेपर में भी आया है, लेकिन इसके लिए कोई एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। सभी लोग यही चाह रहे हैं कि चलिए ठीक है, पहले के वर्षों में यदि नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, लेकिन अब महती आवश्यकता है कि इस घाट का जीर्णोद्धार बहुत ही जरूरी है। न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि एक विरासत रही है हमारी इस नगर की, वर्षों की। अंग्रेजों के ज़माने से लोग यहाँ आते रहे हैं, विभिन्न पर्वों पर स्नान करते रहे, पूजन पाठ आयोजन होते रहे हैं। डोल 11 में नौका विहार इसी घाट पे होता है, कजलिया का मेला यहीं लगता है। तो यदि इस घाट को सुधारा जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वह संस्कृति जो है आगे भी बढ़ती रहेगी। अन्यथा यह होगा कि जैसा अभी आपने बताया कि डोल 11 में यहाँ बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, लोग नर्मदा तक नहीं पहुंच पाते। तो नौका विहार तो दूर की चीज़ है,
तो धीरे धीरे ये पर्व और त्योहारों की जो श्रृंखला चली आ रही थी, जो संस्कृति चली आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। हम अपने चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यही मांग करते हैं कि इन पीड़ित महिलाओं की पुकार, इनका आक्रोश, इनकी भावनाओं को समझें और इस घाट का जीर्णोद्धार शीघ्र से शीघ्र कराएं। नमस्कार।